अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार। हुकूमत मिली तो खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा मुतासर था। इसके बावजूद सूबे में गुर्बत को तेजी से कम किया। हमारा नज़्मुल-ऐन पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पेशावर में कामयाब प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा हर शहरी को 10 लाख का हेल्थ कार्ड दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे पेशावर को खिलाफ ज़ाबिता करार दे दिया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर पेशावर ने मुरासले में बल्दियाती इंतखाबात के बाइस दौरा न करने का मशवरा दिया था। मुरासले में लिखा गया था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हर मामले में गलत बयानी से काम लेते हैं। अवाम को टैक्स चोर भी कहते हैं। साथ FBR को रिकॉर्ड महसूलात जमा करने पर मुबारकबाद भी देते हैं। जो शख्स खुद टैक्स चोर है वही तबलीग कर रहा है। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर रद्द अमल। कहा इमरान खान ने 50 लाख घरों का वादा करके करोड़ों घर उजाड़ दिए। इन्हें घर जाने के बाद ही आटे दाल का भाव पता चलेगा। मनी लॉन्ड्रर्स और डॉलर का बहरान पैदा करने वाली इंटरनेशनल लॉबी है। FI से कहा है कि बड़े मगरमच्छों पर हाथ डाले मुल्क को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की सालिमियत और तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो उनके घर पर कागजात भेज देंगे, मगर जानता हूँ वो नहीं आएंगे। मुल्क कानून की हुक्मरानी के सिवा तरक्की नहीं कर सकता। हमारे मुल्क के अंदर जत्थों को हुकूमत दी जा रही है। तरक्की करने के लिए कानून की बालादस्ती और वोट को इज्जत देना होगी। एहसन इकबाल का मिठियारी में बार से खिताब। कहा हमारी हुकूमत खत्म ना होती तो बिजली का बहरान खत्म हो चुका होता। मुसल्लह अफवाज की पुष्ट पर खड़े होकर दहशत गर्दी की लानत खत्म की। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद कर लिया। सिर्फ एक नुक्ते की वजह से ग्रे लिस्ट में रखना बिला जवाज है। वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी की ब्रसल्स में गुफ्तगू। नायब सदर यूरोपीय यूनियन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखना यूरोपीय यूनियन के मफाद में नहीं। अफगान अवाम को इंसानी बहरान से निजात दिलाना बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो मुसव्वरात सबको भुगतना होंगे। सर्द मौसम में अफगानिस्तान के लोग बदतरीन इंसानी बहरान से दो चार हैं। OIC वज़राए ख़ारजा इजलास बुनियादी तौर पर गैर सियासी इजलास होगा। ख्वाहिश है कि दुनिया अफगानिस्तान की मदद के लिए मिल बैठे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। कहा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमेशा अफगानिस्तान में अमन की बात की। पाकिस्तान अफगान भाइयों की हर मुमकिन मदद कर रहा है। पाक बहरिया की एयर डिफेंस यूनिट्स का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स की फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक फायर किए गए मिसाइल्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। कहा पाक बहरिया किसी भी किस्म की जहरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। MKM कराची और हैदराबाद की ठेकेदार बनी हुई है। महंगाई, बिजली, गैस और दीगर सहूलियात की अदम फरहमी पर ये क्यों खामोश है? धोखाधही और आवाम की आंखों में धूल झोंकने की सियासत बंद होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत पर तनकीद और एहतजाज हक है, मगर नफरत की सियासत न की जाए।
कोई जमात अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए साजिशें करे, वो हमें मंजूर नहीं। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 310 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे ब्यूरो चीफ नसीम सिद्दीकी से। अपडेट कीजिएगा नसीम सिद्दीकी से राबिता करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और DGISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जिनकी ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, नसीम सिद्दीकी से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी नसीम, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस में आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी हाल का जायजा लिया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए आलमी सतह पर कोशिशों की जरूरत है, आर्मी चीफ ने कहा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अफवाज की तरबेती और हमेशा पेशा वराना अमूर पर भी इज़हार इत्मीनान, जबकि टेक्नोलॉजी पर मुनहसर मुस्तकिल की जंगों के लिए तैयार रहना अज़द जरूरी है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की सियालकोट वाक़े की मजम्मत तशद्दुद पसंदाना और दहशत गर्दाना अनासिर के लिए कतई तअम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। चीफ नसीम सिद्दीकी हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर में माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। उनका कहना है कि हमारा नज़्बुल ऐन पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना है। देखिए मोहम्मद सरमद की रिपोर्ट। पेशावर में मुनक्किदा वज़ीर-ए-आज़म कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, हमने अपने दौर में गुर्बत को तेजी से कम किया। इमरान खान का कहना था, हमें ताने दिए गए थे कि कहाँ है नया खैबर पख्तूनख्वा। जब 2018 का इलेक्शन आया तो सारी दुनिया को एक ताजुब हुआ कि एक हुकूमत जो कि कोलिशन थी वो 2/3 अक्सरियत लेके आ गई। तो उसकी वजह क्या थी? UNDP की रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट शाया की कि 2013 से 2018 जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था। इमरान खान का कहना, पूरी दुनिया ने कोरोना की सूरत हाल को कंट्रोल करने पर पाकिस्तान की तारीफ की। लॉकडाउन के बायस भारतीय मईशत अभी तक रिकवर नहीं कर रही। दुनिया कह रही है कि जो मुल्क जिसने सबसे बेहतर तरीके से कोरोना की जो वबा से जो अपने मुल्क को निकाला वो पाकिस्तान है। हमने जितनी चीजें पाकिस्तान में थी हमने अपनी पूरा जोर लगा के, मैं अभी भी कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है, हमने उनकी कीमतें नीचे रखी। लेकिन जो बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे थे उसका हम क्या करते हैं। तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान समेत स्पीकर मुश्ताक गनी, सूबाई वज़रा, अराकीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मोहम्मद सरमद, पेशावर, अब तक।